गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसटी के चैप्टर 4 प्लानिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। बीएसटी का ये जो चैप्टर 4 प्लानिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैनेजरियल फंक्शन या मैनेजरियल एक्टिविटी मैनेजमेंट यदि स्टार्ट होती है तो वो होती है प्लानिंग से। या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस यदि स्टार्ट होता है या उसकी नींव रखी जाती है तो वो है प्लानिंग से। तो प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है ना, इस बात को समझना है इस चैप्टर में। तो चलिए आइए समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है इस चैप्टर में। प्लानिंग की मीनिंग दे रखी है कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। मतलब ये बता रहा है कि प्लानिंग है क्या है। प्लानिंग एक फंक्शन है जहां पे क्या करना है और उसे किस तरीके से करना है, इसे एडवांस में ही क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट कर लिया जाता है या डिसाइड कर लिया जाता है कि किसी टास्क को या किसी वर्क को करना है और उसे कैसे करना है। मतलब क्या करना है और कैसे करना है, ये इसका बेसिक मीनिंग है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है और उसे कैसे करना है, ये बताता है प्लानिंग। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स, सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्लानिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये बोलता है, फर्स्ट एस्पेक्ट ये बोलता है कि सबसे पहले क्या करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने जो एम्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं या एम है, उन्हें क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, एम है या टारगेट है, उसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब ये एम क्यों सेट किया गया है, किस उद्देश्य को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने एम्स को भी सेट करते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव्स को भी जानना जरूरी है कि क्यों जरूरी है ना, प्लानिंग करना या उस एम को अचीव करना क्यों जरूरी है ना। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है इसका। ये कहता है कि एम्स को और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करिए, पहले सेट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। फिर क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं एंड डेवलप करते हैं एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप एम्स या ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, वो अल्टरनेट है ना तरीका ढूंढना है या कोर्स ऑफ एक्शन को जानना है, पहचानना है, जिससे कि क्या हो सके कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट है उसे अचीव किया जा सके। ठीक है। सेटिंग एंड डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या एम को अचीव करने के लिए है ना, सिलेक्ट करना या डेवलप करना कि कौन सा बेहतर या कौन सा एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मतलब कौन सा तरीका होगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट को अचीव किया जा सकेगा। कुंच और डोनेल है ना, इन्होंने कुछ बता रखा है प्लानिंग के बारे में। आइए पढ़ते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। मतलब कुंज और डोनेल बता रहे हैं कि प्लानिंग एडवांस में डिसाइड करने की चीज़ है या डिसाइड करने का तरीका है कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन उस काम को कैसे करेगा, हाउ टू डू, ऑर्गेनाइजेशन उस टास्क को कब स्टार्ट करेगा, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। मतलब अब ये काम कौन करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में,
कहने का मतलब ये है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, है ना। ये प्लानिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसे क्या होता है एडवांस में ही डिसाइड कर लिया जाता है। प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। मतलब आज हम यहाँ जहाँ पर हैं और फ्यूचर में हमें जहाँ पर जाना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है या जो गैप है उसको फुलफिल करने का या ब्रिज बनाने का काम कौन करता है, प्लानिंग करता है। कहने का मतलब ये है हमारी आज की जो पोजीशन है ना, उससे हम फ्यूचर में जो होने वाले हैं या जो भी अचीव करने वाले हैं, तो किस रास्ते पे चल के हम कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं, प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, है ना। ओके, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग टू ऑकर विच कुड नॉट अदरवाइज हैपन, involves setting of objectives and developing an appropriate course of action to achieve this objective, है ना। प्लानिंग में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट अचीव होते हैं, करने होते हैं, है ना, उन्हें अचीव करने के लिए या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, है ना, सिलेक्ट किया जाता है या डेवलप किया जाता है जो भी सबसे बेस्ट अल्टरनेट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, उसे यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सके। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, यस, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन को बोला जाता है निर्देश। बाय stating in advance how the work is to be done, planning provides direction for action. Planning provides direction for action. If there was no planning, employees would be working in different direction and the organization would not be able to achieve its goal efficiently. देखिए फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है इंपॉर्टेंस का, वो ये बोल रहा है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यस, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, निर्देश देता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन करेगा, कब करना है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। यस, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन फॉर एक्शन। काम को करने के लिए जो निर्देश होता है ना, जो आदेश या निर्देश होता है, जो डायरेक्शन होता है, इसे प्रोवाइड करता है कौन, प्लानिंग। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, ठीक है। इफ देयर वाज नो प्लान, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, ठीक, इफ देयर वाज नो प्लानिंग, ठीक है, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास यदि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो उसके जो एम्प्लॉयज है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जो डायरेक्शन चाहिए होते हैं या जो एफिशिएंसी चाहिए होती है, ठीक है, वो क्या होगा, उनके पास विजन ही क्लियर नहीं होगा कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो क्या होगा, हर एम्प्लॉय या तो बहुत लापरवाही के साथ काम करेगा या अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन का काम में फोकस करना चाहिए तो कोई सेलिंग को फोकस कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं मटेरियल को खरीदने में फोकस कर रहा है, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं इंटरनल मैनेजमेंट में फोकस कर रहा है। कहने का मतलब ये है डायरेक्शन सही नहीं है तो जो भी एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी है ना गोल या टारगेट या टास्क जो भी होते हैं, उसे हम इफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकते यदि हमारे पास प्रॉपर क्या ना हो, डायरेक्शन फॉर एक्शन ना हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, प्लानिंग क्या करता है, जो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता होता है उसकी जो रिस्क है या जोखिम है उसको क्या करता है, कम करता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स मैनेजर टू लुक अहेड, ठीक, एंटिसिपेट चेंज, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, ठीक है। यदि आप प्लानिंग में परफेक्ट है
या आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग प्रोसेस जो है बहुत ही है ना स्ट्रेंथ है ना, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बेहतर है, तो क्या होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट होती हैं वो क्या करते हैं कि वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, दूरदर्शिता, ठीक है, लुक अहेड, अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चेंजेस को एंटिसिपेट करते हुए, परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, फिर है ना, और उन चेंजेस में जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं है ना, उनको ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए वो डेवलप करते हैं जो भी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस या एक्शन होने चाहिए फ्यूचर के लिए, है ना। तो इस तरीके से होता क्या है कि यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बेहतर मैनेजमेंट है या बेहतर प्लानिंग प्रोसेस है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जो रिस्क बना रहता है अनसर्टेनिटी का, उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि हम फ्यूचर को हम आज ही क्या करते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं। जो फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने हैं, ठीक है, या उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट होगा, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। जैसे अभी देखिए कोरोना चल रहा है, कोविड-19, ठीक है, कई सारी इंडस्ट्रियां उस समय क्या थी, मार्च अप्रैल मई के समय क्या थी, पूरी तरह से बंद थी। ऐसी इंडस्ट्री जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, इनके पास वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट होते हैं। ये लोग जो प्लानिंग करते हैं ना, चूंकि इनको देखिए, इनको लॉस उस समय भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके पास प्लानिंग अच्छी थी। इन्होंने उस गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं किया जो पेरिसेबल नेचर के थे, मतलब जो खराब होने वाले गुड्स होते हैं बहुत, जो बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। या उन्होंने क्या किया, मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 की वजह से किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाया, जिससे क्या हुआ कि इन्हें इनके प्रोड्यूस्ड गुड्स में कोई किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है क्या, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यदि मैनेजमेंट अच्छा है, उसके पास प्लानिंग प्रोसेस अच्छे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। यस, प्लानिंग से क्या होता है कि जो वेस्टफुल एक्टिविटी होती है, वेस्टफुल दो चीज़ें हैं, या तो मटेरियल का वेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या एम्प्लॉयज़ अपने काम को लेकर, अपने टाइमिंग को लेकर वेस्ट करते रहते हैं। मतलब या तो मटेरियल का नुकसान करते हैं या तो समय का नुकसान करते हैं। यदि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ या तो लापरवाही करेंगे, या है ना आलस करेंगे, या क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो भी रिसोर्सेज हैं उनका दुरुपयोग करेंगे। तो यदि प्लानिंग अच्छा रहता है तो इन पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स वेयर बाय यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मेंशन। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या करता है, कि प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें, ठीक है, एंड एफर्ट्स फॉर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कहने का मतलब है कि प्लानिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या किया जा सकता है, या इंडिविजुअल्स जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच क्या हो सकता है, एक बेहतर तालमेल या कोऑर्डिनेशन बैठाया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि जो यूजलेस जो वर्क होते हैं या जो रिडंडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। यस, प्लानिंग क्या करता है, प्रोमोट करता है, वो चाहता है हमेशा कुछ ना कुछ नया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए या ग्रोथ अचीव करने के लिए हमेशा ये चाहेगा कि कुछ हम नए गुड्स या सर्विसेज के साथ मार्केट में आए, ठीक है। आप देख लीजिए कितनी सारी कंपनियां हैं, आप मोबाइल में देख लीजिए, सेलफोन में देख लीजिए, स्मार्टफोन में आप देख लीजिए, ओप्पो, वीवो, है ना, ये सब जो कंपनियां हैं, MI, ये लोग क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं।
क्योंकि उन्हें मार्केट में सर्वाइव करने के साथ साथ ग्रोथ भी करना है, ठीक है। तो हमेशा ये क्या करते हैं, इनका एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। वो नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, पहले बैक साइड में आता था, रियर में आता था, है ना, अब तो स्क्रीन में आने लगे हैं। अब एक टेक्नोलॉजी और आ गई है, जैसे पोको वगैरह मोबाइल की, उसमें साइड में जहाँ से अपन पावर बटन दिया रहता था उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, आप तो सभी जान रहे हैं। ये सब क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजर्स को, है ना, मैनेजर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो डेवलप कर सके नई आइडिया, ठीक है, न्यू आइडिया, जिससे कि क्या हो सकता है कि न्यू आइडिया यदि डेवलप हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी यदि डेवलप हो जाती है तो वो मार्केट में बहुत बेहतर सर्वाइव करती है और ग्रोथ, है ना, की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, कि प्लानिंग क्या, प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। यस, प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है, हेल्प करता है। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन, है ना। प्लानिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के, उन्हें, है ना, रख दिया जाता है। फिर द मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल ऑप्शन। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, पहली बात तो ये है कि प्लानिंग में क्या किया जाता है, ठीक है, जैसे ही टारगेट सेट हो जाता है उस टारगेट को ध्यान से रख दिया जाता है। फिर मैनेजर को क्या करना रहता है, अच्छा, अब उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए इनके पास कई सारे अल्टरनेट्स होते हैं, अल्टरनेटिव तरीके होते हैं। अब इन्हें क्या करना रहता है, उसमें से वो अल्टरनेट तरीके अपनाए जाने चाहिए जो कि क्या हो, ज़्यादा इफ़िशियंट हो, ठीक है, और वायबल हो और चीपेस्ट हो, ठीक है। मतलब ऐसा इन्हें अल्टरनेट यूज़ करना है जिससे कि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो सके, है ना, और क्या बोलते हैं, ज़्यादा खर्चीला ना हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, ठीक है। कहने का मतलब ये, जो मोस्ट वायबल ऑप्शन होंगे उन्हें क्या किया जाता है, इवेल्युएशन करने के बाद उसके इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट या अल्टरनेट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, ठीक है। फिर लास्ट में आ रहा है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यस, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। देखो, प्लानिंग, जब भी प्लानिंग किया जाता है तो प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, प्लानिंग में होता क्या है, एंटिसिपेट किया जाता है। एंटिसिपेशन के बेस पे क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। मतलब प्लानिंग जब की जाती है तो वो एक्चुअल डाटा नहीं होती है, वो क्या होती है, तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे होती है या फ्यूचर में एंटिसिपेट की जाती है कि इतने का सेल होगा, इतने का प्रोडक्शन होगा। होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर प्लानिंग के हिसाब से काम करने के बाद फिर वो देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा है। फिर दोनों में क्या किया जाता है, डिफरेंसेस देखे जाते हैं, उनका इवेल्युएशन किया जाता है। फिर देखा जाता है कि किस प्लानिंग, जब हम इस टास्क को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर रहे थे तो हमसे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हुए हैं, कहाँ पे, है ना, क्या बोलते हैं, वेस्ट, है ना, वेस्टेज हुए हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों हुआ है, ठीक है, कॉस्ट क्यों ज़्यादा लगा है, उसके कारणों को ढूंढा जाता है, ठीक है, और उन्हें क्या किया जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो। कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। यस, बिना प्लानिंग के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दस प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल। मतलब प्लानिंग क्या करता है ना, एक आधार प्रदान करता है कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्लानिंग इंपॉर्टेंस था, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। फिर सेकंड था, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड है, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। फिर है फोर्थ, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ है, प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। और सिक्स्थ लास्ट पॉइंट था, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कल हम लोग लिमिटेशन